हेलो फ्रेंड्स, अनदर एडिशन ऑफ चपाती शॉट। और ये जो वनडे सीरीज है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गई और ऑस्ट्रेलिया प्लेड ब्रिलियंटली। ऑलमोस्ट दो मैच कार्बन कॉपी थे, फोटोकॉपी करके पहले मैच को दूसरे में डालोगे तो ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। तो मीनवाइल लेट्स वेलकम आवर गेस्ट्स। वेलकम मिथुन मनास एंड वी अरविंद, वेलकम बैक टू द शो। हेलो गाइस। हेलो गाइस, हाय अश्विन, हाय मिथुन। तो ये जो हमारा कल का मैच था, इंडियन पर्सपेक्टिव से काफी डिसअपॉइंटिंग था, नो डाउट। पर आपको इसके बारे में क्या लगता है अरविंद? व्हाट डू यू थिंक कि मतलब दो मैच ऑलमोस्ट एक जैसे निकले हैं, तो क्या आपका व्यू पॉइंट है इसका? देखिए, आई डोंट वांट टू बी सरकास्टिक बट द प्रॉब्लम इज दैट ये सीरीज के पहले दो मैच में ही हमारी जो बॉलिंग है ना, काफी ज्यादा मतलब वुड से दैट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। आई वुडंट से एक्सपोज, बहुत कुछ ज्यादा एग्जैजरेटेड हो जाएगा, बट आई थिंक ये हमारे जो बॉलर्स हैं, कोई भी विकेट स्पेशली द फास्ट बॉलर्स उस राइट डायरेक्शन या सही जगह पे नहीं फेंक पा रहे बॉल। और स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पहले वनडेज में अगर हम स्ट्रगल करेंगे तो ये फिर कंटिन्यू होता चले जाएगा, फिर वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आपको मौका नहीं देंगे, और यही हो रहा है। और क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स पहले स्ट्रगल कर रहे हैं, और दोनों जो मैचेस में ओपनिंग पार्टनरशिप 142 पे पहली विकेट और सेकंड मैच में 156 पे पहली विकेट गिरी थी। जब हो जाता है तो बेचारे जो स्पिनर्स होते हैं फिर वो भी स्ट्रगल करते हैं एज कम्पेयर टू दैट। जब ऑस्ट्रेलियन जब जांपा या आते हैं तब तक क्या 2 विकेट से 3 विकेट गिरी, मतलब तक इंडिया की गिर चुकी होती हैं, इसीलिए हमें जांपा की बॉलिंग ज्यादा अच्छी लग रही है। बट द फैक्ट इज दैट इंडियन स्पिनर्स तभी इफेक्टिव होंगे कि जब हमारे जो फर्स्ट अर्ली स्टेजेस में शुरू के जो ओपनर्स अर्ली इनरोड्स करें। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया की जैसे विकेट्स हैं, थोड़े से सेट होने के बाद तो बैट्समैन फिर तो डोमिनेट करते ही हैं। और टू बी प्रिसाइज, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो वार्नर और फिंच जो दो बैट्समैन हैं, जो मुझे जो लगता है हमारे क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, कि वार्नर जो है ही लाइक्स टू प्ले स्क्वायर ऑफ द विकेट, जो हमारे मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलर्स एडजस्ट नहीं कर पा रहे। और फिंच की बैटिंग टोटली अलग है, वो ज्यादा स्ट्रेट खेलते हैं वो। तो ये जब भी रोटेट होती है स्ट्राइक, हमारा क्या होता है कि as they say in cricket, there is no permanent good length. It depends from batsman to batsman. कहीं फ्रंट फुटर होते हैं, कहीं बैक फुटर होते हैं, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू बोल। तो ये जो हो रहा है फिंच और जो वार्नर का जो बैटिंग स्टाइल अलग है, मेरे ख्याल से वो हमारे जो तीनों फास्ट बॉलर जो हैं, वो जब भी सिंगल रोटेट होता है वो सेम पैटर्न पे बॉल डाल देते हैं। सेम वार्नर को जैसे ऊपर डालने की कोशिश करते हैं सिंगल, या फिंच आते हैं फिर उसको सेम डालते हैं, और फिंच थोड़ा बाहर को खड़े होते हैं एंड ही लाइक्स टू स्टेप आउट आल्सो, तो फिर वो इज एबल टू स्कोर रन्स। मिथुन, आपको क्या लगता है इसके बारे में? मेरा ये मानना है, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि कार्बन कॉपी हुआ है ये फर्स्ट गेम का, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिक्कतें कम होने के बजाय इंडियन टीम की दिक्कतें बढ़ रही हैं, और ये एक अच्छा साइन नहीं है। ओपनिंग पार्टनरशिप हम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है जब एक बड़ा टोटल चेज करते हैं। और जिस इंटेंट और जिस डोमिनेंस के साथ ऑस्ट्रेलियंस खेल रहे हैं, हम उसके आसपास भी नहीं है। जो स्टार्ट्स हमारे बैट्समैन को मिल रहे हैं, वो 20-30s को बड़े रन में कन्वर्ट करना होगा। ये सारी चीजें हैं। प्लस जब आप मिडिल ओवर्स में खेलते हैं तो जो बाउंड्री तो आप लगा रहे हैं, लेकिन जो सिंगल डबल है वो कहीं पे आ नहीं रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि बाउंड्री के साथ अगर आप सिंगल डबल लेते हैं तो ऑलमोस्ट 9 या 10 रन एंड ओवर आएंगे, तो उससे प्रेशर ईज आउट हो सकता है। तो ये देखने को पिछली गेम में कहीं नहीं मिला है, क्योंकि जब आप इतना बड़ा टोटल चेज कर रहे होते हो तो सिंगल डबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रेशर बिल्टअप करने के लिए। अच्छा मिथुन, आपको क्या लगता है, टॉस का भी कोई फर्क पड़ता है? मतलब टॉस जीत के अगर इंडिया पहले जीते न जीते, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती इन दो मैचों में, तो आपको क्या लगता है रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता? देखिए, ये कहना मुश्किल है रिजल्ट पे फर्क पड़ता या नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया एक बेटर पोजीशन में हो सकती थी, जो कि लास्ट 2 गेम्स में देखने को नहीं मिला है। हम काफी बड़े मार्जिन से हारे हैं। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती तो बैट्समैन का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आप अपना टाइम लेके खेलते हैं। बैट्समैन के दिमाग में कभी भी ये नहीं चलता कि आप गेम से पीछे हो रहे हैं, और आप आराम से खेलते चले जाते हैं, बॉल के मेरिट पे खेलते चले जाते हैं, जो कि इतना बड़ा टोटल चेज करते हुए बहुत जरूरी है। साथ में अगर आप 5 बॉलर से खेल रहे हैं तो भी इतनी परेशानी नहीं है। अगर आपने एक बड़ा टोटल लगा दिया है तो आप शुरू में अगर आपको विकेट्स मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी टीम अंडर प्रेशर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं टॉस का फर्क जरूर पड़ता है। अरविंद, आपको क्या लगता है इसके बारे में?
जिस मार्जिन से दोनों मैच हारे हैं, मेरे ख्याल से मार्जिन कम हो जाता, बट दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट, गुड भी नहीं, आई वुड वेरी सुपीरियर क्रिकेट। वो एक अलग ही वो उनका जो है, स्पेशली द बैट्समैन उनके जो है, वो आउट तो छोड़, वो तो मेरे ख्याल से मैं तो उनको बीट होते हुए भी नहीं देखा पिछले 2 मैच में। सो द बैटिंग वाज इन अ वेरी, एक अलग ही लेवल पे थे। तो ओनली थिंग इज दैट ये जो थोड़े रन बन रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके जो अभी तक हम जिनसे डर रहे थे, जो मेन मिचेल स्टार्क, वो ही इज नॉट बॉलिंग वेल। उसके अगर अच्छा बॉल करें तो और ज्यादा मार्जिन बढ़ जाएगा। अभी तो ही इज आउट ऑफ, इट हैपेंस वो इन क्रिकेट, बट ही इज नॉट बॉलिंग दैट टू हिज पोटेंशियल। सो दैट अब डिफरेंस है दोनों टीमों में काफी ज्यादा। और ये जो माय ओनली वरी इज, ये जो 2 मैचेस जितने ये वन साइडेड हारे हैं, ये कहीं रेस्ट ऑफ द सीरीज में कैरी ना करें, क्योंकि ये होता है, पहले भी इंडिया के साथ हो चुका है। ये ऑस्ट्रेलियन 4 साल पहले या तब की बात है कि ये एक बार जब शोल्डर्स डाउन होते हैं तो फिर वो क्या होता है कि इट कैरीज ऑन टू द 2020 एंड टेस्ट क्रिकेट। सो दैट इज द वरीइंग पॉइंट। जैसे आपने कहा अरविंद, मेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? 2 मैच हार के इतने हेवी मार्जिन से हारे हैं, पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा टीम पे? या डू यू थिंक they've got very strong leaders like Ravi Shastri and Virat Kohli are very positive people, so will they pull the team back is the question. Yeah, I think वो है that वो कैपेबिलिटी है हमारे विराट एंड रवि, जो सपोर्ट स्टाफ इज एन एक्सीलेंट। वो काफी पिछले 2-3 साल से परफॉर्मेंस तो उनकी अच्छी रही है सपोर्ट स्टाफ की। सो दैट वो और विराट में वो लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। बट द ओनली थिंग इज दैट लीडर्स, इट इज मोर इम्पोर्टेंट द बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है, व्हाट द उनका जो एक बॉलिंग में जो मेन जो बॉलर्स हैं वो कैसे आते हैं। देखिए, वो कैप्टन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउ क्विकली दीज बॉलर्स, बिकॉज हमारे सारे ही बॉलर्स जो हैं वो जो हैं एक साथ ही ढह गए। वो ये होता है ना, वन ऑफ जस्ट ऑस्ट्रेलिया का है कि स्टार्क डिड बोल वेल, रेस्ट ऑफ देम दे वर टेकिंग विकेट्स, दे वर लुकिंग गुड। बट इन दिस केस इसमें तो क्या था, बैड टू वर्स होता जा रहा था। वो तो ये पहली बार हुआ है कि थोड़ा सा वी कैन से रविंद्र जडेजा ने थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्टेड बॉलिंग डाली है ऑफ द ऑल, बट रेस्ट ऑफ बाकी जो चारों बॉलर थे दे वर नॉट देयर। बट आई एम श्योर बीच में जब गैप आएगा, प्रैक्टिस मैचेस होंगे, दे विल कम अप। बट आई वांट टू से वन मोर थिंग, जो लास्ट ईयर जो हम सीरीज जीते थे 2-1 से ऑस्ट्रेलिया में, it was that series was basically, I'm not taking anything away from rest of the team, it was basically विराट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चल रहा था। बिकॉज उस सीरीज में मुझे याद है वनडे में विराट ने 3 मैचों में रन बनाए थे। सो वो एक विराट की सीरीज थी वो। सो वो एक्सेप्शनल वो हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज रेस्ट ऑफ द बैट्समैन दे वर स्ट्रगलिंग बेसिकली, बिकॉज एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज अ टीम गेम। जब टीम होती, जब एज ए टीम अगर अच्छा खेलेगी तभी टीमें लॉन्ग रन में जीतती हैं। ओके, मिथुन, आपको लगता है ये मेंटल एस्पेक्ट बॉलर्स को अफेक्ट करेगा, जैसे अभी अरविंद ने कहा है? देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है। मेरा ये मानना है कि आप बहुत ज्यादा T20 के खेलते आ रहे हैं और अभी IPL जैसे खत्म हुई है, तभी आप एक ठिकाने पे गेंद नहीं कर पा रहे हैं। T20 में आप ऊपर गेंदबाजी नहीं करते हैं, आपके पास आप वेरिएशन ज्यादा करते हैं। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं वनडे सीरीज में भुगतना पड़ रहा है और हमें देखने को भी मिल रहा है कि हम ऊपर गेंदबाजी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक कारण मेरे ख्याल से बहुत अहम रहा है, जिस वजह से हमारी इस तरह की गेंदबाजी हुई है। अगर इंडिया 2-0 से सीरीज में पीछे है, लेकिन मेरे को लगता है जो हमारा टीम का न्यूक्लियस है, कैप्टन है, कोच है, उनमें काफी ज्यादा एबिलिटी है, मेंटली स्ट्रांग है, और जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपने ओन राइट में लीडर्स रहे हैं, तो अपने आप को लिफ्ट करने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको। मेरा सिर्फ यही मानना है कि अपने रोल प्ले करें, गेम को छोटे हिस्से में बांटे और फोकस मोमेंट पे करें, ना कि पास्ट या फ्यूचर में रहें। बहुत ही बढ़िया। अभी चलिए हम उतर आते हैं एनालिसिस पे, प्रीव्यू ऑफ द फाइनल ODI। अब अरविंद, क्या लगता है आपको बैटिंग? लेट्स स्टार्ट विद बैटिंग। हाउ विल द बैटिंग शेप अप फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया? पहले ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का तो देखिए मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ वार्नर की वो कुछ माइनर कुछ है, तो दे और सीरीज जीत गए तो दे माइट रेस्ट हिम फॉर द नेक्स्ट मैच। तो उसके अंदर से दे हैव गॉट जो रिजर्व्स में एक तो वेड हैं जो बैटिंग कर लेते हैं, वो ही माइट कम इन। पर ओपन में कभी लाबुशेन या कोई भी एनी ऑफ देम दे माइट ओपन अलोंग विद फिंच। फिर इट्स गोइंग टू बी स्ट्रेम। देखने वाली बात होगी
the most important thing is that Smith, वो अब लगातार तीसरा 100 करते हैं या नहीं, अभी तो बात ये आती है वो, क्योंकि वो जैसे बैटिंग कर रहे हैं ऐसे लगता है कि वो तो बाहर से सेट होके आ रहे हैं बिल्कुल, मतलब आउट तो छोड़ो, बीट भी नहीं होते अब तो। एंड द बेस्ट वाल ये इनकी बैटिंग तो अब पीछे वालों की तो एलेक्स और इनकी तो बैटिंग ही नहीं आ रही है, एलेक्स एंड एंड्रिक्स की, बट उनकी देयर बैटिंग इज मेरे ख्याल से वो ज्यादा चेंज भी नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलियंस का तो, या कोई भी टीम ज्यादातर जब विनिंग उसमें है तो वो चेंज नहीं करेंगे, तो दे विल, दिस विल बी द बैटिंग पैटर्न फॉर देम। एंड इंडिया एंड इंडिया मेरे ख्याल से दे वोंट चेंज मच, बिकॉज इनके जो होंगे 2020 में भी सेम वो होगा, तो दे वुड लाइक, दे माइट वुड लाइक टू कंटिन्यू इट। वो शिखर, मयांक है और केएल राहुल, अब ठीक है उसने विराट स्कोर रन्स, बट विराट एंड केएल राहुल ये तो रहेगा ही। एंड देन हार्दिक पांड्या कल थोड़ा सा वो थोड़ा सबड्यूड से थे, या क्या कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलियंस ने उनको पकड़ लिया था कि उनके जो वीक पॉइंट पे वो बॉल कर रहे थे, सो दैट इज देयर। बट श्रेयस अय्यर ही स्कोर्ड रन्स, बट आई थिंक थोड़ा सा और वो सेट होने के बाद ना ही हैज टू थोड़ा इंटेंट थोड़ा और दिखाना पड़ेगा उन्हें, स्पेशली जाम्पा वाज देयर। ये हमारे जो इंडियन एज कम्पेयर टू द ऑस्ट्रेलियंस ने दोनों इंडियन स्पिनर्स को स्टप आउट करके दे वर यूजिंग द फीट, बट हम जो इंडियंस जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, हमने मेरे ख्याल से एक एक्सेप्ट विराट को छोड़ के ये कि सब खड़े खड़े खेल रहे थे, पर मेरे ख्याल से वी हैव टू प्ले दैट, मतलब अपना थोड़ा पांव चलाने जो बोलते हैं, टू यूज आवर फीट अगेंस्ट जाम्पा। इनफैक्ट हम फास्ट बॉलर्स को ज्यादा स्टप आउट कर रहे हैं, वो स्पिनर्स को, जाम्पा को स्टप आउट ही नहीं किया। So that is there. So we have to, और जाम्पा के तो दोनों मैच अच्छे गए हैं और क्रूशियल टाइम पे दोनों विकेट्स उन्होंने लिए हैं। So this is the, फिर और रविंद्र जडेजा, मेरे ख्याल से बैटिंग में ज्यादा चेंज कि नहीं करना चाहिए, गुंजाइश भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। बिकॉज देखिए आई वांट टू टेल 3-0 से 2-1 इज ऑलवेज वेल, मतलब हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमने जीतना है, बिकॉज 2-1 इज ऑलवेज गुड। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिथुन, आपको क्या लगता है बैटिंग दोनों साइड की, स्टार्टिंग विद ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया देखिए 360 रन का स्कोर पहली गेम में, 390 रन का दूसरी गेम में, ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, टॉप फॉर्म में सारे खिलाड़ी हैं। सिर्फ एक कंसर्न जो है कि वो वार्नर की इंजरी का है, उसकी जगह अब कौन सलामी बल्लेबाजी करेंगे, फिर इनके साथ ये देखना है। ऑप्शंस उनके पास मैथ्यू वेड का है, हो सकता है कि वो लेबुशेन से ओपन भी कराएं और डैनियल सैम्स को इंक्लूड करें जो कि एक ऑलराउंडर है, लेकिन उनके लिए इतनी बड़ी समस्या या कोई भी समस्या नहीं है कि जिस तरीके की ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी अभी हो रही है। ओके, और इंडियंस, इंडियन टीम की बात करें तो मैं उसमें 2 चेंजेस देखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मयंक अग्रवाल की जगह मनीष पांडे टीम में आए, जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे केएल राहुल की जगह, और केएल राहुल शिखर के साथ ओपन करें, क्योंकि जिस तरह की विकेट्स हम देख रहे हैं और इतने लंबे स्कोर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ओपनिंग साझेदारी बहुत अहम हो जाती है। और इसके साथ साथ जो 20 या 30 रन बना रहे हैं, अगर हमारे बल्लेबाज वो कन्वर्ट कर सकें एक बड़े स्कोर में, तो कहीं ना कहीं कांटे का मैच देखने को जरूर मिलेगा। बढ़िया। अब उतर आते हैं बॉलिंग पे। अब जो हमारा एक्लीज हील जो कहते हैं इंडिया की, पर ऑस्ट्रेलिया की भी, मतलब एक्सेप्ट फॉर स्टार्क एक्चुअली दे बोल्ड मच बेटर। अरविंद, आपको क्या लगता है बॉलिंग दोनों टीमों की, स्टार्टिंग विद ऑस्ट्रेलिया अगेन? ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक स्टार्क दे माइट, आई थिंक उनके दोनों मैच, आई नो उनका क्या हो रहा है, आई होप ही इज नॉट कुछ इंजरी को माइनर सा कुछ ना हो, बिकॉज ही इज नॉट लुकिंग एट दैट, उनका जो एक हम जो देखते हैं उनका एक जो ऑस्ट्रेलिया के लिए रोल प्ले करते हैं, सो आई थिंक मेरे ख्याल दे माइट रेस्ट हिम फॉर, बिकॉज सीरीज जीत चुके हैं, दे माइट गो विद पैट कमिंस एंड जॉश, और शायद सैम डैनियल को वो इस बार मौका दे दें जो 3, ताकि उनके बॉलर्स भी टेस्ट हो जाएं, और जाम्पा का दे माइट, जाम्पा और एगोर, उनके another left arm spinner is there, because they can afford to take to check all their bowlers, वो कर सकते हैं, ये they might do it। आप क्या कह रहे हैं कि ये स्टार्क को ड्रॉप कर देंगे? हाँ, या दे माइट रेस्ट हिम, बिकॉज वो मेरे ख्याल से इज आउट ऑफ रिदम। देखिए इसके 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, या तो होता है कईयों का सोचने का होता है कि जितना खिलाएंगे उतना रिदम में आने के चांसेस हैं, कई बार क्या होता है कि दे बिकॉज इसके बाद ज्यादा गैप नहीं है मेरे ख्याल से, नो 2020 के लिए सेम होगा, दे माइट गिव हिम रेस्ट, थोड़ा सा ऑफ हो जाए एंड देन ब्रिंग हिम अगेन।
Yeah, he'll be more useful in the test series. He's vital to the test series. Oh, Without yeah, doubt, vital उसको टेस्ट वहाँ में पे तो विदाउट डाउट ही विल बी द मेन बॉलर। अभी हम इंडियन बॉलर्स की बात करें तो वहां क्या लगता है आपको कि क्या इंडियन करना में तो चाहिए अभी तीसरे मैच में? जैसे आपने चेंज, कहा था कि 2-1 इज बेटर देन 3-0, तो इंडियन बॉलर्स को क्या करना चाहिए? दे शुड, देखिए इंडियन में तो चेंज ही करना चाहिए, बिकॉज उनमें तो रेस्ट, ऑस्ट्रेलियंस को तो रेस्ट देना चाहिए, इंडियंस को तो ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज बेसिकली सैनी इज नॉट बॉलिंग एट ऑल, मतलब उनका तो इज बॉलिंग एवरीवेयर एंड इज टू प्रेडिक्टेबल, मतलब कोई भी उन्होंने डिडंट बोल एनी, कोई वेरिएशन कुछ नहीं थी, he was say just going through the motion। वो जो हिट द डेक हम कर रहे थे, एक्चुअली when he was hitting it, he was जो गलती कर रहे थे, he was bowling short, और जब ऊपर जो डाल रहे थे वो ही वाज पुटिंग बॉल देयर, वो बॉल वहां रख रहे थे। वो देखिए क्रिकेट में ना देयर वाज अ टाइम वी वर टू से कि ही बॉलिंग इन द राइट एरियाज की वो टप्पे पे डाले। आजकल क्रिकेट लास्ट 10 साल से इतनी, ये 2020 ने इतनी बदल दी है और वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वनडे में कि वो बैट्समैन आजकल टप्पे से मार देते हैं। यू हैव टू हैव सम स्किल, आइदर यू मूव द बॉल इन द एयर और ऑफ द विकेट और लिटिल बिट ऑफ बाउंस, समथिंग एक्स्ट्रा यू शुड हैव। अगर सिर्फ कि मैं टप्पे पे रखने, मतलब आजकल बैट्समैन छोड़ते नहीं है, वो क्रिकेट हैज चेंज्ड टोटली। सो दैट इज इन दैट सेंस आई थिंक मेरे ख्याल से इनको शामी को भी, बिकॉज वी नीड हिम इन द टेस्ट क्रिकेट, तो मेरे ख्याल से शामी को रेस्ट दे देना चाहिए एंड दे शुड प्ले विद नटराजन एंड शार्दुल ठाकुर जो बाहर बैठे हैं, दो अलोंग विद आई थिंक जसप्रीत बुमराह, ही शुड बी गिवन, उनको जितना खेलते रहेंगे उतना अच्छा है उनके लिए। इन दैट उनके उसमें मैंने जो देखा उनके, ही शुड बी गिवन वन मोर मैच कि थोड़ा से वो लय में आ जाए, बिकॉज मोर ही प्लेज बेटर इट विल बी। Okay. एंड स्पिनर्स में आई वांट टू से वन थिंग दैट आई थिंक ये इनको कुलदीप यादव को एक मौका दे देना चाहिए, बिकॉज 2 मैचेस में भी चहल इज नॉट अप टू द, मतलब थोड़ा सा इज टू प्रेडिक्टेबल, बहुत तेज बॉल कर रहे हैं और उनकी भी प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि फास्ट बॉलर्स अर्ली ब्रेक थ्रू नहीं ले पा रहे, वो जब आते हैं वो ऑलरेडी वहां स्कोर कोई 100 पे होता है, तो नो लॉस। सो वो एक स्पिनर्स के लिए बहुत इट्स अ डिलेमा फॉर देम। So Okay. in that case, I will go with Kuldeep and Jadeja. Okay, मिथुन आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, स्टार्टिंग विद देम? मेरे ख्याल से गेंदबाजी काफी सटीक रही है, पेनिट्रेशन रही है, अपफ्रंट विकेट ले चुके हैं। अगर आप बात करें जॉस हेजलवुड की, तो पहले ही गेम में उन्होंने अपना रंग दिखाया था, 3 विकेट भी निकाले थे, जिसकी वजह से इंडियन टीम अंडर प्रेशर हो चुकी थी। स्टार्क के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि उनको सिर्फ इनिशियल स्पेल में प्रॉब्लम हो रही है। जब भी वो अपना सेकंड या थर्ड स्पेल डाल रहे हैं, राउंड द विकेट आ रहे हैं, काफी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, चेंज ऑफ पेस, यॉर्कर्स काफी परफेक्ट गिर रही हैं। सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो अपफ्रंट हो रही है, मे बी क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं। लेकिन मैं उनको ये, जितनी ज्यादा से ज्यादा गेम्स वो खेल सके वो खेलनी चाहिए उन्हें, क्योंकि इसी तरीके से वो निकल पाएंगे इसमें से। प्रैक्टिस वो बहुत कर चुके हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो अब जो समय है वो मैच प्रैक्टिस का, जितना ज्यादा गेम्स खेलेंगे उतने ही निखरते आएंगे। और बाकी बॉलर उनके अपने जाम्पा के बारे में क्या कहना आपको कि बाकी मीडियम पेसर्स द फास्ट बॉलर्स बोल्ड वेल? देखिए, जब आपके बल्लेबाज इतने ज्यादा रन बोर्ड पे लगा देते हैं तो बॉलर्स को इतनी चिंता रहती नहीं है। वो विकेट लेने को देखते हैं, उनके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। तो कभी भी ऑस्ट्रेलियन लाइनअप जो है वो अंडर प्रेशर रही नहीं है। अब देखना ये है कि जिस दिन ये अंडर प्रेशर आएंगे उस दिन असल में पता लगेगा किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। अभी तो समय अच्छा चल रहा है, रन्स ऑन द बोर्ड है, सिर्फ डिफेंड करना है। जब सिचुएशन रिवर्स होगी तभी पता लग पाएगा कि ये किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया 2-0 से ऊपर चल रही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं देखना चाहता। और इंडियंस का क्या करें? इंडियंस मेरे ख्याल से इनके लिए भी 2 चेंज देखना चाहूंगा मैं इस टीम में। सैनी की जगह अगर नटराजन खेल सकें या शार्दुल ठाकुर वापस आए तो बेहतर रहेगा। सैनी के लिए थोड़ा मुश्किल भी है, यंग बॉलर है, लेकिन ये देखना है कि इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि वो अपनी पहली सीरीज खेल रहे हैं, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया दौरे पे और पहली सीरीज खेल रहे हैं तो इतना आसान नहीं रहता, ना सिर्फ बल्कि एक यंगस्टर्स के लिए बल्कि एक्सपीरियंस बॉलर्स के लिए भी। तो उनको अगर गेम में रेस्ट दे सकें तो थोड़ा समय लें, अपनी बॉलिंग के बारे में सोचें क्या गलत हो रहा है क्या नहीं, फिर तैयारी करें, प्रैक्टिस में अपनी गलतियां सुधारें और फिर गेम में उतरें तो बेहतर रहेगा। और उसके साथ साथ शार्दुल ठाकुर को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो ये गेम खेलेंगे तो बेटर रहेगा। नटराजन बिल्कुल रॉ है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये
परफेक्ट गेम रहेगा उनको डेब्यू कराने के लिए। अगर उनको डेब्यू कराना है तो T20 फॉर्मेट में करा सकते हैं। रविंद्र जडेजा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शामी और बुमराह को सिर्फ ये करना है कि अप फ्रंट विकेट निकाल के दें। अगर हम अप फ्रंट विकेट निकालते हैं तो काफी सारी दिक्कतें जो हैं वो कम हो जाएंगी, इतना बड़ा स्कोर नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा संभल के खेलेगी क्योंकि एक बैट्समैन उनके इंजर्ड भी हैं। और चहल की जगह अगर आप कुलदीप को खिलाएं, ये भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। थोड़े डिफरेंट तरीके के गेंदबाज हैं और थोड़ा स्लो भी डालते हैं, बॉल घूमता भी है। तो अगर ये दो चेंजेस करेंगे तो मेरे ख्याल से टीम इंडिया बेटर सिचुएशन में आ सकती है। अब मिथुन, आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी फील्डिंग है, जो मैंने आज तक कमी, क्रिकेट तो सभी ने देखी है काफी, पर ऐसी जो फील्डिंग है दोनों टीमों की, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया या कोई, क्या हो रहा है? टांगों के बीच में से बॉलें निकल रही है क्या? इज इट द आउटफील्ड? इज इट लैक ऑफ फिटनेस? इज इट लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? क्या है? या फिर इज इट लैक ऑफ फोकस? एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, हर मैच में ये दिख रहा है। देखिए, जब आप एक दूसरी कंट्री में जाते हैं, नया ग्राउंड होता है, उस पर बड़ी देर बाद खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी कंडीशंस के आपको यूज टू होना पड़ता है। और लॉकडाउन के दौरान मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम रही है कि आप इतनी फ्रीली ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं कर सके हैं। एज अ टीम आप इकट्ठे होके जो 3-4 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो नहीं देखने को मिली है। उसका खामियाजा मेरे ख्याल से ना सिर्फ कि इंडियन टीम को बल्कि दूसरी टीम को भी बिल्कुल उस प्रॉब्लम में आई है। और अगर आप कैचेस देखें तो दोनों टीम्स ने कैचेस छोड़े, और खासकर जब लाइट्स ऑन होती हैं और वो जो समय होता है पूरी रात का और शाम का, उस समय उनको काफी दिक्कत आई है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो कंडीशंस के यूज टू नहीं है, ना सिर्फ इंडियंस बल्कि ऑस्ट्रेलियन ही, क्योंकि फिंच ने भी जिस तरह का कैच छोड़ा है वो छोड़ना चाहिए नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर जरूर दिख रहा है दोनों टीम्स में। अरविंद, क्या कहना आपको इसके बारे में, फील्डिंग दोनों टीमों की? नहीं, वो एक्चुअली फील्डिंग में देखा जाए, आपने कहीं देखा होगा कि जो आपने पहले जैसे बोला था कि पाँव के नीचे से जो स्पेशली 30 यार्ड सर्कल में जो ज्यादा देखा है हमने, बाउंड्री से ज्यादा 30 यार्ड में के नीचे से, देखिए एक चीज मैंने यहाँ इंडिया में भी देखा है, जितने भी बड़े ग्राउंड्स हैं, जो मेरा जो मानना है, ये क्या जनरली जितने भी टेस्ट सेंटर्स हैं, इसमें मेरे ख्याल से ये 8 या 10 विकेट्स होती हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रिप्स ऐसी इतनी विकेट्स होती हैं। हमारे दिल्ली में भी, कोटला में भी मेरे ख्याल से कोई 8 विकेट्स है, या हर इंटरनेशनल ग्राउंड ऐसा ही है। ये क्या होता है, 30 यार्ड में ना जब शॉट लगता है ना, जो 30 यार्ड वालों को हर वक्त वो जो फील्डर जो होते हैं उनको डबल पे, जब तक वो टर्फ विकेट, वो जो स्ट्रिप जो होता है उस पर बॉल स्किट करके आती है, और जैसे ही जब घास जब जहां विकेट खत्म हो, फिर जब नॉर्मल जब फील्ड स्टार्ट होता है, वहां बॉल अलग तरीके से आती है आपके पास। सो वहां में भी कई बार क्या होता है कि पिछले मैच में लबिशेन का देखा था, वो इससे पहले कि झुकते वो शॉर्ट कवर्स पे थे, वो टर्फ पे क्या है, जनरली ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही ग्राउंड विकेट्स आर वेरी हार्ड, वो इतना स्किट करके वो जब तक झुकते उससे पहले बॉल निकल गई थी। एक नॉर्मल अगर ग्रास होगा वहां वैसे स्किट नहीं करती। तो ये मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखा है, कई फील्डर्स ये जो जब 30 यार्ड सर्कल में उनको स्पीड पे बॉल आएगी, उस पे एडजस्टमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हर एक चीज एक हैबिट है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग हो, और वो हैबिट जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिस करने से डेवलप होती है। अगर किसी भी चीज की कमी हो और आप फील्डिंग नहीं कर पा रहे हो तो उसका खामियाजा ग्राउंड में देखने को जरूर मिले। चलो बढ़िया, होपफुली अभी फील्डिंग सुधर ही जाएगी, ये खेलने लगे रेगुलरली, हैबिट फिर से पुरानी जैसी हो जाएगी। और अरविंद, अभी आप हमें जरा अपना चपाती 11 सुनाएं। My Chapati 11 is like this: Shikhar and Finch, Virat, captain, Smith, KL Rahul, wicketkeeper, Hardik Pandya, Maxwell, Pat Cummins, Josh, Jasprit Bumrah and Zampa. अच्छा, इसमें दो सवाल हैं। एक तो सबसे पहले मैक्सवेल हार्दिक पांड्या के बाद आ रहा है, बिकॉज मैक्सवेल जिस फॉर्म में, आप उसको आगे नहीं खिलाना चाहेंगे? Yeah, that is there, but देखिए क्या मैक्सवेल का और when comes to हार्दिक पांड्या, क्या हार्दिक पांड्या का ना अभी he is very consistent. मैक्सवेल ही स्कोरिंग रन 2 मैच में हो गया, बट अगर उनका लॉन्गर अब एक देखेंगे, वो मैं उनको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लैक करते हैं। सो anyhow I'll put him हार्दिक पांड्या को I'll put him ahead of Maxwell. Okay, and the next and question, he will be bowling also, and he will be bowling also. I'll put him as an all-rounder. Okay,
So last question about this team कि आप हमेशा हर कोई विराट कोई कैप्टन बनाता है, हालांकि जीता बेचारा फिंच है 2 मैच, तो विराट क्यों कप्तान है अरविंद? नहीं, अगर पिछले 2 साल से देखेंगे, अगर सारे वर्जन्स में भी टेस्ट और पता है इंडिया या तो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में है हर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में। ये एक सीरीज वन ऑफ वो हो रहा है, बट अदरवाइज इनका 2-3 आप देखेंगे जो साल से जो चल रहा है, he has been quite successful और अच्छा। चलो गाइस, ग्रेट डिस्कशन। अब देखते हैं तीसरे मैच में क्या होता है, उसके बाद तो अलग ही फॉर्मेट शुरू हो जाएगा, पुराना फॉर्मेट जिसको इंडियंस के आजकल ऑस्ट्रेलियंस को भी आदत है T20। सो वी विल कन्वीन बिफोर दैट, बट लेट्स होप वी हैव एन एक्साइटिंग थर्ड गेम एंड लेट्स होप इंडिया विंस एज इंडियंस। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Okay, thank you.